Hey guys, welcome back to HD Customs and here we are in a new year which is 2024. So 2023 में आपने काफ़ी कुछ काम देखा जो कुछ पुराने वर्कशॉप में था, कुछ इस नए वर्कशॉप में था. अब से जो आप देखोगे आगे जब तक वो इसी वर्कशॉप में होगा बिकॉज ये हमारा वर्कशॉप सेटअप काफ़ी हद तक हो चुका है. एंड हियर आई हैव अ जॉब, इट्स GT650. सो GT650 में हम कुछ प्रॉपर कैफ़े टाइप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ कैफ़े रेसर. GT650 कैफ़े रेसर बट वो एग्जैक्ट कैफ़े वाला लुक नहीं आ रहा उसमें. सो बाइक के ओनर को कुछ ऑथेंटिक चेंजेस करने हैं उसके अंदर, जैसे शॉर्ट चेसिस और लीन डाउन हैंडल बार और कुछ कुछ और मॉडिफिकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा टाइम टाइम से. सो इस GT650 में हम वो काम कर रहे हैं. सो विल स्टार्ट द जॉब नाउ एंड विल एंड इट अप सून बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी टफ एंड वेरी बिग जॉब बट कुछ चीज़ें रहेंगी जो पॉइंट करने लायक रहेंगी, जैसे हैंडल का टर्निंग रेडियस शॉर्ट करना है नहीं करना है हैंडल के हिसाब से. फिर और भी कुछ ऑल्ट्रेशन है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट इस दिस GT650. लेट्स मेक इट अ प्रॉपर कैफे रेसर और मैं आप लोगों को लिखा था बाइक के फिर से. ओके, तो ये जो नया वेरिएंट है विथ एलॉय व्हील्स जो ब्रिटिशन टायर्स के साथ में आता है. बेसिकली प्रीवियसली सीएट के टायर और स्पोक रिम्स आने के, लेकिन जो न्यू वेरिएंट है ब्लैक एडिशन, ये ऑलरेडी इंजन ब्लैक और एग्जॉस्ट सब कुछ ब्लैक है. फिर भी इसमें कुछ चीज़ें जो हम और ब्लैक करेंगे, जैसे बाइक के ओनर का रिक्वायरमेंट है. फ्रंट फेंडर जो मडगार्ड है उसका क्लैम्प ब्रैकेट और जो भी स्टील दिख रहा है सारी चीज़ें ब्लैक कर दी जाएंगी, सब खोलेंगे हम लोग. ये जो फुट का शील्ड है वो भी निकालेंगे, ये सारी चीज़ें ब्लैक होंगी. प्लस अब ये जो लेंदी पोर्शन है पीछे जो मडगार्ड है, फेंडर है या टेल लाइट और इंडिकेटर्स है, ये सारी चीज़ें कट डाउन होने वाली है. सो इनको कट डाउन करने के लिए ये MK डिज़ाइंस का जो रेयर जो चेसी होल्डर है बाइक के ओनर ने ये मंगाया है. बेसिकली इसको लगाने के लिए हमको चेसिस को कट करना होता है यहाँ से. सो ये चेसिस कट करना होगा और ये पीस लग जाएगा टेल में, जिसके ऊपर जो MK डिज़ाइन का ब्रैकेट वैकेट सब फिट होगा. सो ये जो रेयर एंड का जो पोर्शन है ये सारे निकल के माइनस हो जाएगा. सो बाइक काफ़ी हद तक प्रॉपर कैफे रेस जो रेट्रोफिट कैफे रेसेस आने की शॉर्ट चेसिस में वैसा होगा. देन बाइक के ओनर कुछ R&D कर रहे हैं एग्जॉस्ट के ऊपर भी, वो चेक करें कौन सा एग्जॉस्ट बेटर होगा. सो जब उनका फाइनल हो जाएगा तब हम एग्जॉस्ट भी मोस्ट ऑफली चेंज करेंगे. बट दिस इज़ गोना बी अ बिग एग्जॉस्ट इफ़ वी कट चेसिस. सो शॉर्ट एग्जॉस्ट होगा तो ज़्यादा बेटर होगा अलाइनमेंट में. ये चीज़ें करनी है हमको अभी. सो फॉर डूइंग दिस वील हैव टू ओपन अप रेयर फेंडर एंड कट डाउन दिस चेसिस. सो ये काम शुरू करते हैं अब. Okay, so first thing what we are doing is we are changing front suspension का springs which is here. ये V2 speed का springs और spacers है. जो front suspension का stock spring है उसके मुकाबले high tempered है, तो इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा राइड स्टिफ हो जाती है. स्टॉक राइड जो है वो काफ़ी सैगी है और सैग के वजह से काफ़ी लोग बहुत फास्ट डैम करते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डैम्पिंग फील करते हैं. सो ये जो स्प्रिंग्स है ये थोड़ा स्टिफ डैम्पिंग देता है और बाइक को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो दिस वी गोना पुट दिस नाउ एंड वी फिक्स इट अप देयर. देन वी हैव टू चेंज हैंडल बार ऑल्सो. वी आर नॉट पुटिंग दिस स्टॉक हैंडल बार, इसकी जगह और एग्रेसिव हैंडल बार आएगा. सो पहले वो ख़त्म करते हैं, फिर हैंडल बार का भी सेटअप करते हैं और फिर यहाँ पे खोल के रखा है. ये काम थोड़ा हम बाद में करेंगे बाइक को जब यहाँ से टेबल से नीचे उतारेंगे तब, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग जॉब टू डू. ये सिर्फ कट करना, फिट करना, सेट करना है, बट दिस थिंग्स विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो हम वो कर रहे हैं पहला. मीन वाइल हिमालय इज हियर फॉर ट्यूबलेस, इसका अलग ब्लॉग आप देखोगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, सो ओवरनाइट हमने स्पोक को उल्टा रखा. सो ऑयल इज गेट ड्रेन्ड आउट. ऑयल कंडीशन ख़राब है. सो अब हम नया स्प्रिंग है तो सब नया ऑयल डालेंगे. सो जो कंप्रेस पार्ट है स्प्रिंग का ये नीचे बॉटम में जाएगा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव पार्ट होता है. इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स. बेसिकली स्टॉक स्प्रिंग आर नॉट प्रोग्रेसिव. ओके, तो स्टॉक स्पेसर से छोटा है क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ बड़ा है. वी हैव पुट दिस इन दिस. अब ऑयल जो V2 स्पीड खुद प्रोवाइड करता है, आई डोंट नो व्हाट ग्रेड ऑयल इज दिस, इट्स अ गुड ऑयल, वेरी क्लियर एंड क्लीन एंड क्लियर. सो अब हम ये डालेंगे 350 ml. ये 350 ml हम डालेंगे.
350 से 5 ml एक्स्ट्रा ही लेता हूँ, बिकॉज 5 ml जो है वो ये कंटेनर में रह जाता है. सो ऑलवेज टेक ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा मार्जिन ऑन ऑयल. अब जो स्टॉक फिटमेंट हमने खोली थी इसकी, वही दोबारा से लग जाएगी. जो रिंग इस वॉशर है, तो वॉशर स्प्रिंग के ऊपर जाके लगेगा और उसके बाद ये स्पेस आउट. थोड़ा टाइट होता है ये. कोई बहुत ज़्यादा ओवर टाइटनिंग, बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है इसको. लेकिन हमने एक गलती की है इसमें, मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाता हूँ. ओके, सो अब जब हम ऑयल डालते हैं तब ऑयल अंदर एयर बना लेता है, तो अब ये शॉक अब तो बहुत टाइट हो जाएगा. तो जब भी आप फोक ऑयल चेंज करो कोई भी बाइक का, यू नीड टू डू दिस. इसको पंप करो. जब पंप करेंगे ना तब ऑयल. ओके, सो ये जो पंप करते हैं तब ऑयल बराबर जाके जो इनर डैम्प रॉड और पंप से सब में प्रॉपर बैठता है, तो एयर निकल जाता है. अगर हमको डायरेक्ट सील कर देंगे तो एयर की वजह से फोक टाइट हो जाएगा, जंपिंग नहीं देगा. सो वो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को. अब अगर आप देखो स्लो रिलीज हो रहा है, मतलब ऑयल बैठ गया अंदर अच्छे से. ओके, अब हम इसमें और कभी भी 2-4 थ्रेड चढ़ाने के बाद इसको टाइट करना. अगर आप टॉर्किंग स्पैनर कोई अच्छी मशीन यूज़ कर रहे हो, बिकॉज हाई टॉर्किंग में अगर थोड़ा क्रॉस थ्रेड गया तो थ्रेड खराब हो जाएंगे. ओके, नाउ इट्स डन. So same way we'll do the another one also and we'll fix it up. Bye. So here we are come back to our GT. और जो पार्ट्स हमने पेंट को दिए तो पेंट होके आ चुके हैं. सो अब पेंट के पार्ट्स हमको फिट करने हैं फ्रंट हैंडल सेटअप के साथ में, विच इज़ गोना टेक सम टाइम. एंड आई हैव टू चॉप दिस रेयर टेल. फिर टेल चॉप होकर MK का पीस लगकर साथ में कुछ और वायरिंग जॉब्स जो हमको करना है. सो जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी टाइम स्लैप में दिखाऊंगा क्या कैसे हो रहा है. सो फर्स्ट आई विल गो एंड चॉप दिस टेल. आई नीड टू चॉप इट फ्रॉम हियर. मैंने मार्क करके रखा है, बिकॉज जो इसका सीट है कैफे जैसा सीट, वो सीट के एंड के हिसाब से उसको स्नग फिट बनाना अच्छे से. सो मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ से कट करना जहाँ मैंने मार्किंग की है. सो आई एम गोना कट दैट एंड आई एम गोना मेक सम एडिशनल माउंटिंग बुश फॉर दिस वन. अगर कल को वापस से ये फिट करना है तो ये वहाँ पर स्ट्रेट फिट हो जाए, वो हिसाब से मुझे इसका इनर आउटर भी बनाना होगा. सो एक एक करके दिखाता हूँ. लेट्स कट दिस थिंग फर्स्ट. बाय द टाइम ये भी फिट करेंगे. सो यू कैन चेक दिस ऑन माई टाइम स्लैप. ओके, सो टेल इज बीन चॉप्ड आउट. अब ये जो पाइप का डायमीटर है उसके हिसाब से ये MK डिज़ाइन का किट बना हुआ है जो हमने लगा के चेक कर लिया. सो इट्स गोइंग स्ट्रेट इन ईयर, जैसा हमको चाहिए ये वैसे जा रहा है, सेट है प्रॉपर. ओके, सो अब हम इसको लगाएंगे. इसको लगाने से पहले कुछ मेजरमेंट्स करने वो कर लूँगा मैं, और यहाँ पे ड्रिल करके इसको टैप करके बोल्ट ऑन लॉक करना है.
सो हम वो भी करेंगे। हालांकि सब ब्रैकेट्स आया हुआ है MK डिज़ाइन का जो इसको माउंट करता है, बट स्टिल विल फॉर अवर एडिशनल सेफ्टी विल ड्रिल एंड टैप इन दिस एंड विल सेट इट दैट वे, सो थोड़ा एडिशनल स्ट्रेंथ आ जाएगा उसके अंदर। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस थिंग। ओके, सो फाइनली बाइक इज़ रेडी। एक टेस्ट रन मारते हैं और बाइक के बारे में बताते हैं क्या है, और एक टेस्ट रन मार ले बाइक का। ऑल इंजन ओके। देयर वी गो, बाइक इज़ रेडी। सब काम हो चुका है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो शूट करने लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड रनिंग अराउंड हियर एंड देयर। सो हैंडल बार सेटअप, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हैंडल बार इतना एग्रेसिव पोजीशन में जो दिया है बॉट नीचे, तो ये टैंक में टच करेगा। सो ये टच नहीं करेगा बिकॉज मैंने, अगर आप देखो ये जो स्टॉपर है, स्टॉपर में ड्रिलिंग टैपिंग करके बोल्ड लगा दिया है दोनों साइड में। सो जो टर्निंग रेडियस है वो शॉर्ट हो गया, टर्निंग एंगल शॉर्ट हो गया है, जिस वजह से अपना टैंक और हैंडल में अच्छा खासा क्लियरेंस आ गया है फ्रॉम बोथ द साइड्स। और उसके बाद इतना शॉर्ट करने के बाद बहुत सारे केबल्स को राउटिंग करना पड़ा हमको, क्लच केबल को, ब्रेक होस लाइन को, फिर एक्सलेटर केबल को सिंगल कर दिया डबल से, जो रिटर्न केबल है वो कैंसिल कर दी। सो एक्सलेटर इज़ मच स्मूदर एंड लाइटर और इट्स वर्किंग वेरी बेटर, मच बेटर है। और कोई भी इंटरसेप्टर या GT जो ओल्डर वेरिएंट है उनमें आप देखो तो सब में डबल केबल्स आती है, उनको सिंगल कर दो आप तो काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक। ओके, इंडिकेटर्स एंड टेल पीस इज़ बाय MK डिज़ाइन। और MK डिज़ाइन का जो टेल लाइट आती है हमने वो नहीं लगाया, बाइक के ओनर को कुछ और चाहिए था। सो वी हैव डन दिस, इट्स बीन प्रोवाइडेड बाय बाइक्स ओनर इटसेल्फ। ओके, सो फाइनली ब्यूटीफुल कैफे रेसर इज़ रेडी। फर्स्ट टाइम हमने कुछ कैफे रेसर वाला काम किया हमारे वर्कशॉप में। वी ऑलवेज डू एन एडवेंचर बाइक्स लाइक दैट, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव डन सम कैफे रेसर काइंड ऑफ जॉब विच इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। कुछ नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी। सो गाइस, इसी तरह के नए नए एक्सपीरियंस हम लेते रहेंगे और कुछ नए नए जॉब्स करते रहेंगे। आगे जाके कुछ और काम लाइंड अप है, आप देख सकते हो पीछे काफ़ी कुछ काम हो रहा है वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप की जगह काफ़ी बड़ी है, सो हम काफ़ी गाड़ियाँ जमा करके काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इंटरसेप्टर फॉर ब्लैकआउट, हियर देयर इज़ वन मोर फॉर ब्लैकआउट। सो काम चालू है, केसिंग्स खोल के सब सैंड ब्लास्टिंग पाउडर कोटिंग में जा चुके हैं। इस बाइक में भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ब्लैक की है, और जैसे कि आप देख सकते हो जो फेंडर, फ्रंट एंड रेयर फेंडर सिल्वर आता है वो ब्लैक किया है। देन शॉक एब्जॉर्बर्स का फिटमेंट ये ब्लैक किया है, ये प्लेट्स जितनी थी सारी ब्लैक की है। ओके, सो ब्लैक एडिशन है ये ऑलरेडी, बट स्टिल आई हैव डन सम फ्यू मोर थिंग्स विच वर रिक्वायर्ड टू गेट ब्लैक टू गिव दैट प्रॉपर ब्लैक लुक। सो उस हिसाब से डिज़ाइन हो चुका है। साथ ही जो पैक्स है, फुट पैक्स है, फुट पैक्स को भी हमने सैंड ब्लास्ट और पाउडर कोट किया है, फुट ब्लैक कर दिया है। सो देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स लाइक लीवर्स जिसको हमने नहीं किया क्योंकि थोड़ा तामझाम था, और वो करने के बाद लीवर्स फ्री चलेंगे या टाइट चलेंगे, इस रीज़न से इसको हाथ नहीं लगाया हमने। बाकी सब मोस्टली हर एक चीज़ ब्लैकआउट हो चुकी है इस बाइक पर। एंड सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा इस प्रॉपर कैफे रेसर सिटिंग पोजीशन हो चुका है इसका। सो दैट इज़ एन अनदर ब्यूटी ऑफ द GT में हम ये सब R&D कर सकते हैं। स्टॉक जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊपर आता है, कंफर्ट के हिसाब से कंपनी ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया था। बट ये जो एग्रेसिव हैंडल बार है, CNC हैंडल बार्स, ये बाइक के उन्होंने खुद सोर्स किए थे कहीं से, हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन किया है। सो ये काफ़ी अच्छा लुक देते जो कैफे रेसर का होना चाहिए प्रॉपर। देन वी हैव चेंज फ्रंट स्प्रिंग टू वे टू स्पीड, फ्रंट एडजस्टेबल स्प्रिंग सेट एंड कंप्रेशन सेट, तो ये सारी चीज़ें इसमें लगी है। ओके, सो हेडलाइट डोम भी रिंग ब्लैक कर दिए। सो गाइस, होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है कि इस बाइक में हमने क्या क्या किया है। कुछ नया था हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी हमारे चैनल पर। सो जल्द मिलेंगे कुछ इसी तरह के काम के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड राइड सेफ। टेक केयर।